हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल का पार्ट नंबर 3 देखते हैं आज हम लोग। कल हम लोगों को दो वर्ड मिला था, ऑफ स्प्रिंग और सेक्स सेल। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे कि ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, यंग वंस क्या होता है, उसके बारे में जान लीजिए, और सेक्स सेल क्या होता है उसके बारे में इस टॉपिक में जान लीजिए लोग। इस पार्ट में आज हम लोगों को जान लेना है। ठीक है बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा। पार्ट नंबर 3 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल का, जिसमें हम लोग को देखना है यंग वंस ऑफ स्प्रिंग, जिसका दूसरा नाम होता है, उसके बारे में सबसे पहले। तो यंग वंस मीन्स होता है संतान, ऑफ स्प्रिंग मीन्स क्या होता है? संतान। दोनों का हिंदी एक ही होता है, संतान, बच्चा। ठीक है, नवजात शिशु जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना बाबू? तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। 2 पॉइंट लिखा हुआ है, द न्यू बॉर्न एनिमल इज कॉल्ड ए यंग वंस। बोल रहा है कि जो न्यू बॉर्न एनिमल्स होता है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी एनिमल्स, न्यू बॉर्न यानी कि अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यंग वंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यंग वंस बोला जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, द यंग वंस ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड इट्स ऑफ स्प्रिंग। बोल रहा है जो यंग वंस जो होता है एनिमल का, यानी कि जो भी जानवर का या इंसान का जो भी बच्चा होता है, मतलब जो बच्चा अभी अभी जन्म हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफ स्प्रिंग भी बोला जाता है। ठीक है बाबू, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑफ स्प्रिंग और यंग वंस दोनों क्या होता है? एक ही चीज होता है, एक ही वो चीज होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं था। चलिए बाबू, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में। सेक्स सेल क्या होता है? सेक्स सेल को समझने से पहले समझिए यहाँ पे क्या चीज लिखा हुआ है। पहले का नंबर पॉइंट, द रिप्रोडक्टिव सेल आर कॉल्ड सेक्स सेल। बोल रहा है कि रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है ना, यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम या एग, तो दोनों क्या हो गया? रिप्रोडक्टिव सेल हो गया। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सेक्स सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब समझ लेते हैं हम लोग सब पॉइंट को। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव सेल आर कॉल्ड सेक्स सेल। बोल रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स सेल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, सेक्स सेल आर ऑल्सो नोन एज गैमेट्स। बोल रहा है कि सेक्स सेल को ही हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं? तो गैमेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गैमेट्स और सेक्स सेल दोनों एक ही चीज होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। ठीक है ना बाबू? चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा, द मेल सेक्स सेल और गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म। बोल रहा है कि जो मेल सेक्स सेल जो होता है उसी या गैमेट्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर कॉल्ड, सॉरी 1 मिनट, आई विल कंफ्यूज, यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। द मेल सेक्स सेल और गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म। बोल रहा है कि जो मेल का जो सेक्स सेल होता है या गैमेट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्म। यहाँ पे स्पर्म का डायग्राम भी बना हुआ है, ऐसे डायग्राम था। ठीक है ना बाबू? ऐसे मतलब ये एक ऐसे रहता है, टिप पे एक ये गोला बना हुआ रहता है, ये ट्रेवल करते हुए जाता है, ट्रेवल करते हुए और जाके यूट्रस में घुस जाता है। घुसने के बाद में हुआ, उसके बाद में बच्चा वहां पे जाइगोट मतलब डेवलपमेंट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, दोनों तक आता है, ओपम और स्पर्म। चलिए चौथा नंबर पॉइंट देखिए, इसका क्या लिखा हुआ है, द फीमेल सेक्स सेल और गैमेट्स आर कॉल्ड एग और ओवम। बोल रहा है कि जो फीमेल का सेक्स सेल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग कहा जाता है या ओवम कहा जाता है। ठीक है, एक का डायग्राम देखिए कैसे वहां पे बना हुआ है, बता दे रहे हैं, ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया? एग हो गया। यहाँ पे डायग्राम भी बना दिए तो छोटा सा समझने के लिए, स्पर्म और ओवम या एग। ओवम और एग दोनों एक ही चीज होता है, आप इसको इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। सेक्स सेल और गैमेट दोनों एक ही चीज होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यंग वंस और ऑफ स्प्रिंग एक ही चीज होता है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। नाम सबका अलग अलग 2-3 नाम रहता है, लेकिन काम एक ही रहता है, चीज एक ही रहता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे कि आप ही का नाम होगा, घर का नाम होगा मान लीजिए राम, स्कूल का नाम होगा सोहन, गांव में जाते होंगे तो वहां का नाम रहता होगा रोहित। तो तीनों नाम होता अलग अलग है, लेकिन इंसान तो एक ही ना है, आदमियत एक है। सेम यहाँ पे भी वही चीज था। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में मिलेंगे हम लोग। वीडियो कैसा लग रहा है इसको जरूर कमेंट बताइएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो इसको जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के पास में जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।